राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम सभी बढ़िया हैं। दूसरी बार की चाय पी ली। कुंजू भाई किस तरह से आ रहे हैं मुंह बना के। क्या हुआ लड्डू गोपाल? हमारा लड़का हमारे ब्लॉग का इतना दीवाना, और सबसे ज्यादा जो नानी वाले ब्लॉग है, सबसे ज्यादा वहाँ के रिटायरमेंट वाले सारे ब्लॉग इसको रोज देखने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा देखने वाला ये लड़का है। कोई नहीं देखता, दिन में 2-3 बार देखता है वहाँ का कि नानी का ब्लॉग दिखाओ। मतलब उसको ये नहीं क्या पता कि नानी के घर वाले दिखाओ। क्या अच्छा लगता है वहाँ पे? हाँ, नानी ने अब हमें बुला लिया। तो आप चले जाओ नानी के घर। नानी के कह रहा मैं आपके भी नहीं जाऊंगा, आप चलो, मैं अकेला रहूंगा, मैं कहाँ सोऊंगा, किसके साथ सोऊंगा, ये सारी बातें। और देखिए दीपावली की आप करनी है सफाई, थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। आज हो गई है 12, हाँ आज 12 है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। नवरात्रि भी आ रही, तो सोच रहे हैं कि सारे त्योहार आने से पहले सारी सफाई हो जाए। और हाँ, ये चल रहा नानी का, देखिए रिटायरमेंट, ये उनका रिटायरमेंट जब फेयरवेल था उनका, और बस यही सोच रहा है कि थोड़ी थोड़ी सी कर लें। और जब दीपावली, मतलब देखिए काम भी बहुत सारे हैं सफाई के लिए, कपड़े भी सुखाने, धोना भी है, बच्चों के ड्रेसें, ऊनी कपड़े, सबसे ज़्यादा तो ऊनी कपड़े हैं इस घर में, कि बच्चे भी 4 हैं हम सब लोग। तो सोच रहा पहले आज बच्चों के रूम से कर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 बेड हैं, तो इन दोनों बेडों को खाली करना है, इनकी सफाई करनी है। इतना ही है कि दीवारों के जाले वगैरह लेना है। और अभी थोड़ी सी पंखों की सफाई करेंगे, लेकिन जब बिल्कुल दीपावली पास में आ जाएगी, धनतेरस के 1-2 दिन पहले, तब थोड़े से और अच्छे से पहुँचा पाँची कर देंगे। और थोड़ा वो जो रहता है सजाने का, अपने घर को डेकोरेट करने का, किस चीज़ को कहाँ रखना है, कैसे क्या करना, तो वो फिर आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी सिर्फ क्या सफाई कर ले, सारी चीज़ों को अच्छे से धो के रख दे। देखिए मेरी सांस फूल रही, अभी दिक्कत इतनी चल रही, और जैसे जैसे सर्दी आएगी तो इसी तरह की दिक्कत चलती रहेगी। तो तबीयत तो देखो चलती रहनी है, डमाडोल ऐसी रहती है। तबीयत को लेके बैठेंगे तो फिर वो घर में काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए सोच रहे कि थोड़ा थोड़ा सा करते चलें, तो टेंशन नहीं रहेगी काम करने की भी। ऐसे सांस फूलने लगती थोड़ी से में। दूध पी रही, ये भी उठ गई। और इस तरह से घर देखो, इस सुबह सुबह जब उठते हैं तो इस तरह से घर पूरा बिखरा। ये तेजू का नाइट सूट डला यहाँ पे, ऐसा डला रहता है, मुख्तलिफ कपड़े, खिलौने, मतलब ऐसा डला रहता है। इसको ठीक करना पड़ता है। देखो बेडशीट निकाल दी, तो इस तरह से रहता है कि मुक्ता ने बाथरूम कर दी तो बेडशीट निकल गई, धुलने को चली गई वहाँ पे। बस फिर बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आज क्या क्या कर रहे हैं। साफ सफाई, बोल नहीं पा रहे, ज़्यादा बोलते ऑटोमेटिक सांस फूलने लगती है। तो बस यहाँ पे शुरुआत हो गई है सफाई की। तो यहाँ पे इन लोगों के खिलौने वगैरह हटाए, बेड हटाया। सबसे पहले शुरुआत हुई है इन लोगों के बेड से, क्योंकि बच्चों के रूम में अभी बेड है और बेड में ही सामान सबसे ज़्यादा है। वैसा तो कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं है। उनकी जो छोटी सी अलमारी है वो तो इनकी यूनिफॉर्म वाली और डेली यूज़ वाले कपड़े रहते हैंगे, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे पहले चारों तरफ झाड़ लिया था, उसके बाद ये दोनों पोर्शन को धीरे धीरे से खोला, इस तरफ का पार्ट और उस तरफ का। पहले इस तरफ का सामान निकाला। और एक तो क्या है ना, जब से ये बेड आया तो बस इसमें ऐसे ही सामान डालते गए। ये बेड अभी नया लिया था, कुछ टाइम ही हुआ है, 5-6 महीने हुए होंगे, तो बस इसमें ऐसे ही डालते गए। तो यहाँ इसमें ऊनी कपड़े भी हैं, छोटे छोटे, ये टोपे वगैरह, इन लोगों के मोजे वगैरह, तो इनको धूप भी देनी है और धुलना भी है। तो जब वॉशिंग मशीन नई वाली आएगी उसी टाइम पे धुलने वाला काम तो जब भी होगा, अभी तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख रहे कपड़ा बांध के, मतलब दुपट्टा बांध के इस तरह से हम कर भी रहे, लेकिन फिर भी हमें एलर्जी है, स्नोफीलिया है, तो मतलब दिक्कत तो होती है। और ये गाड़ी का ये रखा है, ये कब से रखे हुए हैं संभाल के, बच्चों की वजह से बेड के अंदर डाल दिया था कि कहीं बच्चे उसको तोड़ ताड़ ना दें। लोग की जो गाड़ी हैगी बाइक है, मुक्ता मतलब तेजू की बाइक है, अब तो कुंजू और मुक्ता दोनों ही यूज़ करते हैं। तो इनके पापा ने कहा था इसको संभाल के रख दो और हम इसको लेके जाएंगे शोरूम पे, वहाँ पे सही करा के लाएंगे। लेकिन वो 2-3 महीने से गाड़ी भी ऐसी रखा, उसके आगे का जो हैंडल होता है जो भी हो, तो वो निकल गया। हम इतने उसको संभाल के रखे थे, लेकिन फिर भी अभी तक वो लेके ही नहीं गए। तो यहाँ पे बस उसको झाड़ लिया, और आप देखोगे, विश्वास नहीं करोगे कि इतना कचरा निकला, और जबकि उसमें कुछ भी सामान नहीं था, सिर्फ ये था। मतलब अंदर ही अंदर इतनी धूल हो जाती है। और 4-5 महीने से इसकी सफाई भी नहीं हुई, क्योंकि ये नया आया था पलंग, तो बस इसमें ऐसे ही सामान डालते गए। तो आपको देखिए दिखा भी रहा है कि ये एक तरफ की उसमें से निकला है, जब दूसरा खोलेंगे तो उसमें अलग निकलेगा।
और क्या होता है ना कि अब क्या सर्दी आ गई तो सर्दी के हिसाब से कपड़े, और जो शादी ब्याह वाले जो ज़्यादा चटक मटक के कपड़े, लहंगे वगैरह इन लोगों के हैंगे, हैवी इनकी ड्रेस हैं, तो वो पलंग में डाल देते हैं कि जो ज़रूरत ही नहीं है। जब शादी ब्याह आ गई उसी टाइम पे निकलते हैं। और नित्या की कुछ किताबें हैं, कुछ फाइल्स वगैरह हैं, तेजू की हैं, मतलब बुक्स हैंगी, क्योंकि इस रूम में इतना कुछ है नहीं कुछ सामान रखने के लिए, तो बच्चों के लिए सामान रखने में दिक्कत बहुत होती है। तो बस ऐसे ही मतलब इसमें ये सारे सामान रहते हैंगे। और जो बैग है, ट्रॉली बैग वगैरह, क्योंकि जैसे खाली बैग रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनमें जो यूज़ के कपड़े नहीं होते तो उनको डाल देते हैं, थोड़ी स्पेस भी बच जाती है इसी वजह से। तो यहाँ पे आज हमने देखिए पूरा बेड खाली कर दिया है प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। और यहाँ पे ये रोल दिखा रहे हैं आपको कि इसको अभी तक नहीं लगाया, जब से ये मंगाया था तब से अभी तक ऐसे बॉल पेपर जो होते हैं अभी 2 सिर्फ लगे थे और बाकी कोई सा नहीं लगाया, क्योंकि पीछे बैक साइड में इन लोग के वॉल पेपर चिपकना लगना है। मतलब अब जब भी लगे, अब ये वाली दिवाली भी आ गई, अब पता नहीं कब लगेगा। पिछले साल यही कह रहे थे कि नहीं इस वाली दिवाली तक लगवा देंगे, क्योंकि गेस्ट रूम में और बच्चों वाले रूम में वॉल पेपर ही लगना है। तो एक तरफ की दीवार इन लोगों की सादा ऐसे ही छोड़ दी थी, उस पर पेंट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। वो कहने लगे भैया जो पेंट वाले कि नहीं फिर वो चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे ये देखिए आप जो पन्नी देख रहे हैं, इस तरह की रैगजीन वगैरह जो भी आती हो, ये जब अपने हमारे यहाँ एसी लगे थे तो उस टाइम ये वाली हमने रख ली थी। तो क्या करते हैं ये बहुत यूज़ में आ जाती हैं। यहाँ पे मतलब अलग से रैगजीन खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और पेपर का क्या होता है ना कि पेपर हर बार बिछाते हैं और वो फट जाते हैं सामान उठाने रखने में। तो इस तरह से आपके पास अगर ख़राब पॉलीथीन हो, बड़ी बड़ी जो सामान इतने बड़े बड़े आते हैं और वो आप रख लो ना, तो बहुत यूज़ में आती है, काफ़ी सामान के यूज़ में आती है। पहले हम इसको बेड के ऊपर डाले थे, प्लाई के ऊपर, जैसे बच्चे बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो प्लाई तक नहीं पहुंचती, क्योंकि प्लाई खराब होने का डर रहता है। बैनर वगैरह होते हैं तो वो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे ये हम ट्रॉली बैग साफ़ कर रहे थे, तो जो हम जहाँ से ये बैग वगैरह खरीदते हैं तो उन भैया ने हमें एक अच्छा मतलब एक सलाह दी, बढ़िया उन्होंने एडवाइस दी कि भाभी आप उसको बैग को धोया मत करो, आप तो कोलिन लेके और धूप में ले जाके इसको साफ़ कर दिया करो। ये इतना गंदा नहीं, क्योंकि ये अभी गए थे बाहर तब ये बैग साफ़ किया था, उस टाइम पे धूप में उस टाइम रखा था और उसको अच्छे से साफ़ करा था, तो उसकी धूल मिट्टी सब चली गई थी। तो जब से उन्होंने ये ट्रिक बताई है तब से हम इसी तरह से करते कि धूप में ले जाके बढ़िया झड़ाते हैं, फिर कोलिन से साफ़ कर देते। तो वो कहते हैं कि मतलब भाभी पानी से धोने से ना उसकी जो चैन वगैरह होती है वो सारी ख़राब हो जाती हैं, और जो उसकी कपड़े की भी जो फिनिशिंग होती है, चमक, वो भी थोड़ी सी चली जाती है। तो इस तरह से अब हम हमेशा इसी तरह से करने लगे। यहाँ पे ये सारे बॉक्सों को साफ़ कर दिया, पहुँच दिया। इन लोगों के कपड़े हैं जो हमको बताया, जो शादी ब्याह में ज़्यादा हैवी कपड़े हो जाते हैं, फ्रॉक वगैरह, गाउन्स हैं, नित्या के सूट वगैरह हैं, और कुछ सर्दियों वाले कपड़े हैं जो अब निकालने हैं। स्कूल की ड्रेस है इनके, मतलब जो स्कूल में पहनते हैं तेजू और नित्या, ब्लैंकेट वगैरह। और ब्लैंकेट तो इसमें नहीं रखा है, ब्लैंकेट तो दूसरे वाले पलंग और बक्से में रखे, तो वो तो अभी नहीं निकाले। अभी तो सिर्फ यही वाला रूम और ये साफ़ किया है। आज इतनी मेहनत हो गई, कमर तोड़ मतलब सफाई हो गई। और इस सफाई के बाद हम इतना बीमार होने वाले हैं ये हमें भी पता हैगा, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत है। और आपने देखा होगा बीच में कि हमें छींके भी आने लगी। अभी सिर्फ इतना सा साफ़ हुआ है और हमें छींके शुरू हो गए। और देखिए इस पलंग में की तरफ कितना मतलब सफाई होने के बाद कितनी सारी जगह बच गई, क्योंकि सामान जब ठीक तरीके से रखा जाए ना तो सामान भी बच जाता है, मतलब जगह भी बच जाती है सामान की वजह से। कि थोड़ा सा बच्चों ने कुछ भी लिया, बुक्स भी ऐसे ही डाल दी, कोई भी चादर हुआ तो उन्होंने वैसे ही डाल दिया। यहाँ पर हमारा गुद्दम घुटने लगा था, फिर हमने अपना दुपट्टा खोल दिया और यहाँ पे मुक्ता आ गई। मुक्ता का तो रहता ही है परेशान करने का काम। देखिए थोड़ी सी जगह बची थी तो उस जगह पे ये लंबी वाली पॉलीथीन थी तो उसको भी लगा दिया। अब कोई भी सामान उठाएंगे रखेंगे तो टेंशन नहीं रहेगी। और कुछ चीज़ें क्या होती है ना, घर गृहस्थी में इतना सामान होता है, आप किस चीज़ को फेंको, किसको हटाओ, कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे ये देखिए डीवीडी कब चलती थी, ये वो वाली डीवीडी है, एक लैपटॉप स्टाइल में आती थी, आपको इसे हम दिखा भी रहे, तो उसको हम साफ़ कर रहे हैं। और क्या होता है ना, देखिए सामान, दिवाली की सफाई इसीलिए की जाती है कि आप कोने कोने की सफाई कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब हम चाहते तो हम इसको लैपटॉप, उसको मतलब डीवीडी को नहीं निकालते, उसके बैग को भी साफ़ नहीं करते, ऐसे ही रख देते। लेकिन क्या होता है ना, जितनी आप सफाई करोगे तो उतना आपका ही फ़ायदा है, गंदगी नहीं फैलेगी, कीटाणु नहीं होंगे, घर में सफाई रहेगी। और देखिए इससे सफाई करने से माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। सबसे अच्छी बात तो सबको पता है कि जितनी आप घर में साफ़ सफाई रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इस बहाने से भी सब लोग साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मुक्ता मैं हेल्प करा रही, कपड़े डाल रही बैग पकड़ के। पकड़ो इसको, पकड़ो वैसे पकड़ो, पकड़ेगा ना।
बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल काम हो, छोटे छोटे बच्चे हों। और अभी मुक्ता की भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, हमारी भी चल रही हैगी। और ये जो मौसम चलता है अक्टूबर वाला मौसम, ये बहुत बेकार मौसम होता है क्योंकि इसमें सर्दी आने का टाइम होता है और इतने वायरल चल रहे हैं, कहीं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, पता नहीं कितनी प्रकार के तो मतलब बुखार आ गए। अभी हम जब चेकअप कराने गए थे तब डॉक्टर ने खुद बोला कि मतलब बिना जांच के कोई दवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बुखार आ गए तो किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी कौन सा वाला बुखार है, किस हिसाब से कौन सी दवाई दी जाए। तो यहाँ पे एक बेड साफ हो गया था, उसमें इतनी सारी गंदगी निकली और आप पलंग में देख रहे कितनी सारी मतलब जगह भी बच गई। तो यहाँ पे ये हमने दूसरा वाला पलंग खोला, इसमें हमारे दहेज के बर्तन हैं, आज भी अभी भी मतलब इतने संभाल के रखे हैं। और पलंग में इसलिए ये बर्तन रखे गए हैं क्योंकि जब शादी करके आए तो उसको ऐसे ही रख दिया और हमारे घर में टाण वगैरह कुछ है नहीं है, मतलब जो होती हैं। और ये हम आपको कलश दिखा रहे हैं, ये तेजू के डस्टॉन में मम्मी ने हमें दिया था और तब से हमने इसे यूज़ ही नहीं किया। इतना मन रहता, कुछ ऐसा घर में हुआ भी नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि कहीं कलश लेके जाना हो। और हम लोग जल वगैरह मतलब जाते नहीं हैं चढ़ाने के लिए। और हमारे यहाँ नवरात्रि तो आपको बहुत पहले बताया कि होगा, आपने सब मतलब सुना होगा, पहली नवरात्रि चैत की नवरात्रि आई थी कि हमारे यहाँ नवरात्रि का त्यौहार नहीं मनाया जाता हैगा, हमारे यहाँ नवरात्रि खंडित हो चुकी हैंगी। तो इस वजह से ना हम चैत वाली मनाते हैं और ना ही हम ये वाली मनाते हैंगे। हमारे यहाँ त्यौहार नहीं मनाया जाता है, ना ही जल चढ़ाने हम जाते हैंगे माता रानी को। तो बस इसीलिए अब ये कलश भी ऐसी के ऐसी रखे हैं। और वैसे भी मंदिर वगैरह इतना नहीं जाते सुबह टाइम। सोमवार में तो आपने देखा ही था कि कैसे जाते थे, शाम के टाइम जाते थे, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता था। और ये वाली जो प्लाई है इसमें घुन लग गई, तो इस वजह से इतना सारा ये आप देख रहे हो ना, जो धूल सी निकली है घुन के वजह से। और इसमें भी हमने देखिए, आप पॉलीथिन देख रहे हो, अभी जो नए गद्दे आए थे तो उनकी जो पॉलीथिन आई थी तो हमने ये संभाल के रख ली थी कि जब हम सफाई करेंगे तो ये अंदर डालेंगे इनकी, तो हमने इसको अंदर डाल दिया। और एक अभी और रखी है पॉलीथिन, यहाँ सारे बर्तनों को अच्छे से पहुँच के सारे साफ करके, धूल मिट्टी थे जितने भी, क्योंकि साल भर में ये बर्तन तो साल भर में ही निकलते और जो डेली के यूज़ वाले होते हैं उन्हें आगे आगे रख लेते हैं और बाकी जो यूज़ नहीं हो रहे उन्हें पीछे रख देते हैं। और सारे बर्तन मतलब कुछ मतलब बर्तन तो मतलब जो डेली के अभी नए नए खरीद रहे, नई गृहस्थी तो कुछ मतलब लेना ही पड़ता हैगा, ज़रूरत की चीज़ें रहती हैंगी तो उन्हें तो लेना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम सुहागले वगैरह में गए तो ये छोटी मोटी प्लेटें वगैरह जो हम सबको मिलती ही रहती, तो ऐसे भी गृहस्थी हम लोगों की जुड़ती ही रहती है। और आज इतनी कमर तोड़ मेहनत हो गई, लेकिन ये है कि हाँ चलो साफ़ सफाई हो गई, सबसे अच्छी वाली बात हो गई। हमें ये पता है कि हम बहुत बीमार होने वाले हैं। और यहाँ पे ये मुक्ता पहले मुक्ता परेशान कर रही थी, फिर मुक्ता नीचे चली गई दादी के पास, फिर यहाँ के कुंजू परेशान करने लगे। हमने आपको बीच में दिखाया नहीं कुंजू कितना परेशान कर रहे थे, कहते आप मेरे से काम क्यों नहीं करा रही हो, मैं भी आपका काम करूँगा, मैं भी पहुँच के दूंगा। फिर हम पलंग के अंदर जाके बैठ गए और हमने कहा जो छोटे मोटे से बर्तन हैं वो हमें उठा के दो, वो हम इसमें जमाते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन लग चुके थे, सफाई हो चुकी, तो आपको दिख रहा होगा कितनी गंदगी निकली, कितनी धूल निकली। और आसपास की दीवारों को भी झाड़ लिया है, जाली वगैरह तो हमारे हमेशा लिपते ही रहते, तो वो टेंशन नहीं। और ये सही रहता है, सफाई हो तो जाती है। और इसके बाद रह गया था खाना की दाल। काम करने के बाद नहा धो के आए तो यहाँ पे बनाया खाना, तो ये मूंग दाल के बन रहे थे चीले। और हमें पता क्या लगता है कि सफाई जब भी करो जब घर में बच्चे ना हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास 4 बच्चे हैं तो 2 स्कूल जाते, 2 घर में रहते, तो एक मजबूरी हो जाती कि उनको कहाँ छोड़ दें। लेकिन वो 2 स्कूल चली गई तो बड़ा सुकून रहा, क्योंकि वो 2 बड़ी हैं तो वो लड़ती भी हैं, कहीं किसी ना किसी चीज़ पे बहस होने लगती है। तो बस उनका आने का टाइम हो गया था, तो तेजू आ चुकी थी, नित्या आने वाली थी, नहीं सॉरी नित्या घर में थी, नित्या को फीवर था तो आज नित्या स्कूल नहीं गई थी और तेजू घर में मतलब स्कूल गई है क्योंकि उसका एनुअल कॉन्सर्ट है तो उसको जाना रेडी कंपलसरी है। और अभी आपको बताया ना वायरल चल रहा है बहुत, तो नित्या को भी हल्का सा फीवर आ गया था तो आज वो नहीं गई। तो यहाँ पे देखिए हम मूंग दाल के बना रहे थे चीले, सुबह नाश्ते में देने थे इन लोगों को, ब्रेकफास्ट में मतलब खाना था और लेके भी जाना था, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। और तो इस वजह से फिर हमने तेजू को तो पराठे ही बना के दे दिए थे, फिर चीले नहीं बनाए थे। हमने कहा जब भी बना देंगे, बाद में सब लोग आएंगे तब एक साथ खाएंगे। तो यहाँ पे पहले बनाए इन लोगों को चीले, तब तक हमारी मूली की भाजी जो होती है साग वो बन के रेडी हो चुका था। और ये हमारा हमेशा होता, हम कोई सा भी चीला बनाए सूजी का
मैं और क्या कहते बेसन का या किसी का भी, ये दाल का भी, तो हमारा बिगड़ता ज़रूर है। 1 या 2 चीले तो ख़राब होंगे। आपने देखा होगा पहला वाला चीला कैसा हो गया था। उसके बाद फिर चाहे हम उस पर ऑयल भी नहीं लगाएं तवा पे, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सारे चीले अच्छे बनेंगे। लेकिन पहला और दूसरा चीला थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता ज़रूर है। आप सब भी बताना ये आप सबके साथ भी होता है कि हमारे साथ ही होता है? मतलब हम तो यही सोचते कि हमारे साथ ही होता है। तो यहाँ पे फिर तेजू भी आ चुकी थी, तो उसको पराठे बना के दिए, चीले उसने खा लिए, फिर उसको पराठा बना के दिया। थोड़ी सी सफाई हुई, सिर्फ पलंग की सफाई हुई। और सांस इतनी फूल रही, सुबह तो हो रही थी दिक्कत, सांस नहीं ले पा रहे। और अभी तो पूरी सफाई डली। ये कि थोड़ा थोड़ा करते रहते तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इतनी क्या ना, डस्ट से हमें बहुत एलर्जी है और मैं इसमें फीनिया हो जाता, मतलब अभी है। अभी जब रिपोर्ट आई थी ना तब उसमें निकला था मैं कि थोड़ी सी एलर्जी बढ़ गई थी सांस लेने में। ऐसे अंदर से पंप भी कर लिया, पंप भी मिल चुका हमें, तो पंप कर लिया, दवाई पी ली खांसी की, लेकिन और जितना बोलेंगे ना उतनी सांस चढ़ती है। कपड़ों की देखो तय बनने रखी, फिर ये वाले कपड़े तो ऊपर गए नहीं है, इन लोगों के जो मोजा टोपा वगैरह हैं और स्कूल के गर्म कपड़े, वो तो हम ऊपर लेके गए ही नहीं हैं। बहुत दिक्कत होती, इसलिए इतनी जल्दी सफाई शुरू कर दी कि धीरे धीरे करेंगे। बीमार भी होंगे तो त्यौहार पर कोई वो तो नहीं होगा। खिचड़ी हो गई, अभी बनाई मूंग दाल वाली खिचड़ी, और उनके पापा ने इतने सारे पिट्ठी भेज दी, पता नहीं कौन सी खिचड़ी है। हमने मीशो से 2 वो मंगाए, अभी एक और आजा फिर आपको दिखाएंगे। मीशो से नेकलेस मंगाए 3, बढ़िया है, कम रेट में भी है। और मंगाए थे कब, जब नित्य प्रोग्राम में थे। तो उस मीशो का एक बहुत गंदा लगता है, ये सामान भले थोड़ा अच्छा देते, पैसों के अकॉर्डिंग सामान सही मिलता, लेकिन डिलीवरी बहुत लेट होती, बहुत लेट। और अपन सामान अगर अपन एक बार में भी सारा जो भी मंगाना हो एक बार में ही अपन ऑर्डर दें, तो जितना भी सामान होगा वो 2-2, 3-3 दिन का गैप करके देते हैं, इसलिए ज़्यादा इसलिए मीशो यूज़ नहीं करते। बाकी फ्लिपकार्ट भी बढ़िया है, नायका भी बढ़िया है, अमेजोन। हमने आपको बताया था कि हम सफाई कर रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, तो ये हमारे साथ हमेशा होता हैगा। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। अभी तो थोड़ी सी सफाई हुई है, अभी आपको पता है पूरे घर की सफाई होना है। तो यहाँ हम वही बता रहे थे किस तरह से क्या दिक्कत हो जाती है, और ये हम आपको रात के टाइम मिल रहा है। रात में हमने बच्चों को सिर्फ खिचड़ी बनाई।